हेलो बच्चों, तो बेटा आज हम लोग क्लास 9 के क्वेश्चन आंसर जो हम लोग के रह गए थे, मैंने आपको लास्ट पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताया था, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस रह गई थी। तो आज हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे हम लोग ने दिया है, देख लीजिएगा, एटॉमिक नंबर मास नंबर के बाद जो क्वेश्चन आंसर दिए उसके क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइजेस के, जो ब्लू लिखा है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें, सबसे पहला इसमें दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारे पास 8 दिए हुए हैं। तो कहने लगे व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। ये पूछ रहे हैं कि बेटा हमारे पास कि एटॉमिक नंबर जो है एटम का वो क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने का तरीका क्या होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले देखते हैं कितने दिए हुए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 दिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दिए, 8 दिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। देखिए प्रोटॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारे एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब इलेक्ट्रॉन भी 8 दिए, प्रोटॉन भी 8 दिए। तो इन्होंने पूछा एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारा, कैसा होगा, यानी कि इन्होंने पूछा है हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, व्हाट इज द चेंज ऑफ एन एटम, और क्या चेंज होगा हमारे पास, कि एटम क्या बनेगा हमारे पास। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8, तो ये एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कैसे एटम हमारा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल का मतलब जिस पे कोई चार्ज ना हो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने दिए हैं, 8, और प्रोटॉन भी 8 दिए, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट या न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज होने की वजह से जो एटम होगा हमारा कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा एटम हमारा, ठीक है। बस इतना सा था, इसमें कुछ नहीं था ज़्यादा। अब इन्होंने पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको पीछे की एक टेबल दी होगी 4.1, उसमें से मास नंबर ऑक्सीजन का और सल्फर का दिया है इन्होंने। तो अब मास नंबर हमें निकालना है, और मास नंबर कैसे निकालते हैं, P+N। P+N क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो हमें ऑक्सीजन का पहले देखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर मास नंबर कितना होता है। पीछे टेबल 4.1 में दिया हुआ है 8 होता है एटॉमिक नंबर, और बड़ा वाला जो होता है वो होता है मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को A से डिनोटेट करते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोटेट करते हैं, और मास नंबर को A से डिनोटेट करते हैं। और जो ऊपर गिनती दी हुई हो छोटी वाली, चाहे ऊपर या नीचे, वो उससे मतलब नहीं है, ऊपर नीचे कोई भी कर सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि जो छोटी गिनती होती है उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, और जो बड़ी गिनती होती है उसको बोलते हैं मास नंबर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का दे रखा है एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, सल्फर का दे रखा है एटॉमिक नंबर 16, और मास नंबर दे रखा है 32 दे रखा है। तो इन्होंने पूछा क्या है, मास नंबर निकालना है। मास नंबर कैसे निकालते हैं, P+N, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितने दिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, एटॉमिक नंबर में। तो एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 8 हो गया हमारे पास, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी उतने ही होते हैं, कितने, जितने प्रोटॉन होते हैं, 8 हो गया, 8 + 8 16 हो गया। वैसे ही इसमें भी निकालना है, सल्फर का कितना होता है, 16 होता है, मास नंबर P+N। मास नंबर कहाँ होता है, मास नंबर P+N, और प्रोटॉन कहाँ होता है, एटॉमिक नंबर में देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 16 + 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि इसका आ जाएगा 16, इसका आ जाएगा 32। देखिए एकदम सेम आ रहा है, इसका मास नंबर आ रहा है। मास नंबर निकालना था, सल्फर का 32 आ रहा है, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 आ गया हमारे पास, ठीक है। बस छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर है ये। अब देखिए हम लोग चलते हैं आइसोटोप्स के पास। आइसोटोप्स किसे कहते हैं सर, देखिए आप दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, आइसोटोप्स और आइसोबार। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, पहले हम आपको एक आपकी डेफिनेशन बता देते हैं एनसीईआरटी की। इट इज़ डिफाइंड एज द हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर, छोटी गिनती वाला नंबर सेम हो, लेकिन बड़ी गिनती वाला नंबर, मास नंबर गलत डिफरेंट हो। कहने का मतलब है, ऐसा क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए इसमें बताइए सर एटॉमिक मास को कैसे बताएं, आइसोटोप्स को कैसे बताएंगे, इसको एग्जाम्पल लेके। तो हमने कहा जो मास नंबर होता है 16, मास नंबर जो होता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इन्होंने कहा जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो, यानी कि ये वाला एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उसी को आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है सर। जैसे कि एग्जाम्पल बताइए, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम का है। अब हाइड्रोजन एटम में देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, इट हैज़ 3 एटॉमिक स्पेशीज। हाइड्रोजन भी हमारे जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आता है, 3 स्पेशीज आती हैं। कौन कौन सी आती है, 3 एटॉमिक स्पेशीज, उनके नाम होते हैं, एक का होता है प्रोटियम,
जिसका हमारा हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। ये हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स उसे कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर से मास नंबर डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा हाइड्रोजन की कौन कौन सी 3 सब स्पेशीज होती हैं, तो वो होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। अब सबका मास नंबर एटॉमिक नंबर क्या होगा, किसका यहाँ पे मास नंबर सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर सब में सेम होगा। तभी आइसोटोप्स का एग्जांपल लिया हमने हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन की जो 3 स्पेशीज होती है प्रोटियम, इनका एटॉमिक नंबर मास नंबर भी सेम। ड्यूटेरियम का मास नंबर डिफरेंट 2 आया, एटॉमिक नंबर सेम, बड़ा वाला मास होता है, छोटा वाला एटॉमिक नंबर होता है। ट्रिटियम का 3 और 1 आया, यानी कि ये किसकी स्पेशीज है, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब की सब हाइड्रोजन की ही स्पेशीज होती हैं, ये याद रखिएगा। अब जैसे कि हमने कहा ये सारी दी हुई है, ठीक है, हमने कहा सर इससे क्या पता चलेगा, इससे बेटा एक चीज़ आपको एक और बता दे रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं यहाँ पे। अगर हमसे कहा गया कोई एक और ऐसा आइसोटोप बताइए जिसमें अलग अलग तरीके का मास नंबर हो, अलग अलग तरीके का हमारा मास नंबर हो, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो। हमने कहा ऐसे बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। कार्बन का है, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है C612 होता है और एक होता है C14C6 होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे छोटा वाला जो लिखा है एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है। हमने कहा सर एक और आइसोटोप्स बताइए जो एकदम डिफरेंट हो लेकिन एक ही तरह का हो, तो हमने कहा यहाँ पे होता है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो, 17 होता है। मास नंबर कितना होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, कितना, एक का 35, एक का 37, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर कैसा होता है, सेम होता है। यानी कि कार्बन क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें मास नंबर डिफरेंट लेकिन एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है। अब सर इसमें देखिएगा आप लोग को क्या बता रहे हैं, ये जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम होता है, इसमें एक छोटा सा हम आपको एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि वैसे तो हम पीरियोडिक टेबल में बताएंगे, लेकिन छोटा सा एक पीरियोडिक टेबल का ही ये क्वेश्चन है कि अगर कोई पूछे कि सर हाइड्रोजन के अगर 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो सर ये बताइए, क्योंकि मेंडलीव ने क्या कहा था, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में ये कहा था कि हम सारे सिमिलर एलिमेंट को एक तरफ रखेंगे और एक अलग अलग एलिमेंट को एक साथ रखेंगे, जिसका मास नंबर अलग होगा, डिफरेंट होगा, उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, और जिन सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा उसको एक कैटेगरी में रखेंगे। तो इन्होंने तो हाइड्रोजन को लेकिन एक ही जगह पे रख दिया, हाइड्रोजन को एक ही जगह पे रख दिया, हाइड्रोजन को एक ही जगह पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया इन्होंने, एक मेटल में भी आता है, एक नॉन मेटल में भी आता है। तो हाइड्रोजन को अगर आप एक ही टाइम पे एक ही जगह पे फिक्स करके रख दोगे तो, लेकिन देखा जाए तो मेंडलीव अपना रूल खुद ही तोड़ लें, क्योंकि उन्होंने कहा था जितने भी सिमिलर एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे ब्लॉक में जाएंगे, जितने भी जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा वो अलग कैटेगरी में जाएगा, जिसका भी मास नंबर सेम होगा सबके सब अलग कैटेगरी में जाएंगे। मास नंबर सेम वाले एलिमेंट एक साथ रखे जाएंगे, एटॉमिक नंबर सेम वाले एलिमेंट एक साथ रखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने हाइड्रोजन रखा तो हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप्स आ गए, एक का एटॉमिक मास आया 1, एक का आया 2, एक का आया 3। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो इस हिसाब से मेंडलीव का ये रूल फेल हो गया था। तभी से आइसोटोप्स को वो डिफाइन नहीं कर पाते कि आइसोटोप्स के भी मास अलग अलग होते हैं, लेकिन इन्होंने एक ही जगह रख दिया, ठीक है। तो इसलिए मेंडलीव फेल हो गए थे, आइसोटोप्स की पोजीशन को बता नहीं पाए थे, ठीक है। खैर ये पीरियोडिक टेबल की बात थी, छोटी सी हमने यहाँ पे बता दी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स इज सिमिलर सेम होती है। जो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी बेटा होती है वो सेम होती है, लेकिन हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, डिफरेंट होती है। सर एक चीज़ बताइए कि क्लोरीन का जो आइसोटोप्स है, एक का 35, एक का 37, और इसका हम लोग जब एटॉमिक क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर वगैरह लिखते हैं, एटॉमिक मास वगैरह लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं 35.5 लिखते हैं। और कहा जाता है, सर लोग कहते हैं कि इसका जो हमारा ये जो होता है 35.5, इसको पूरा का पूरा लिखना होता है, 35 तक के सिर्फ नहीं लिखना होता है, पॉइंट के बाद वाली भी गिनती लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों, 35.5 ही क्यों आया? आइसोटोप्स तो 2 हैं हमारे पास, एक 37, एक 35, एटॉमिक नंबर सेम है। तो इसको निकालने के लिए देखिए बेटा, हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, तो सभी को मालूम है। एक का होता है 35, 17, एक का होता है 37, 17। अब इसको निकालने का एक बेटा तरीका होता है
ये याद रखिएगा बेटा आप लोग कि जो उसका रेशियो होता है क्लोरीन का 35 और 37 वाले का, इसका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है। ठीक है सर, ये कैसे आया? ये हम आपको बता रहे कैसे आया। ठीक है, जो रेशियो होता है क्लोरीन का, दो आइसोटोप्स होते हैं 35 37, इनका रेशियो 3:1 होता है। अभी बता रहे कैसे आया। अब हमने कहा सर इसको निकालते कैसे कि एग्जैक्ट 35.35 आ जाए। हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे इनके 35 से 37 के बीच में सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे एबेंडेंस, ये इससे बड़ा है या ये इससे बड़ा है, हम कहेंगे ये भाई साहब जो है बड़े हैं इससे। ठीक है, एक ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा समझ लो। वैसे रेशियो आप रट लेना 3:1। एक ट्रिक बता रहे हैं, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, कितना गुना बड़ा है? ये भैया इसमें से ये 3 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, ऐसा समझ लो। ठीक है, और ये से कितना है? ये 1। ठीक है, 35 की बात है 36 फिर 37, ऐसा एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, एक जनरल बता रहे हैं हम आपको। तो हमने कहा 35 तो इसका ये हो गया। ठीक है, रेशियो अगर आप लट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3:1। हमने कहा इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, मास नंबर सॉरी कितना होता है 35 इंटू कितना 3 प्लस लगाया, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 37, कितना 1 यहाँ पे क्या है डिफरेंस इसका ले रहे हैं 1, क्योंकि कितना कौन किससे ज़्यादा अबेंडेंस है, बड़ा है। यहाँ पर रिलेटिव अबेंडेंस देखेंगे, क्या देखेंगे? रिलेटिव अबेंडेंस। ठीक है, कौन किससे कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, फिर हमने कहा फिर दोनों को क्या करेंगे, जो दो रेशियो आया हमारा जो 3 और 1 का जो यहाँ पे भी लिखा है, इन दोनों को टोटल क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जो टोटल मोल्स आएंगे उसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो कितना आया था 3 + 1। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो आएगा आपका 35.5। इसीलिए हम लोग दोनों आइसोटोप्स का मिक्सचर बना के एक साथ लिख के दोनों का निकालते हैं कि कितना किसका परसेंटेज है। सबको दोनों के निकालने के बाद आता है हमारा 35.5 और यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट। 35.5 इसीलिए लेते हैं, इसीलिए टीचर कहते हैं कि 35.5 ही लेना पड़ेगा, पॉइंट भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोनों का आइसोटोप्स का हमारे पास एक मिक्सचर इसको बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए और का मतलब यहाँ पे लिखा है, आपकी बुक में कैसे लिखा है? देखिए आपकी बुक में ऐसे लिखा है, ये क्लोरीन है 35 37, एक का 37 17। ठीक है, हमने कहा जो क्लोरीन प्रेजेंट होता है हमारे पास, इसके जो आइसोटोप्स होते हैं हमने देखा ये 75% तक के, और हमने देखा इसका जो है 37 वाले का वो 25% तक के नेचर में पाया जाता है, ऐसा हमने देखा। ठीक है, तो हमने कहा कैसे निकालेंगे, ये 35 लिखा कितने परसेंटेज है 75%। अब 75 का परसेंटेज निकालेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे 100 से, प्लस का साइन लगाया, फिर 37 उतारा, 37 कितना परसेंटेज हमने देखा इसका आइसोटोप्स 25%, तो इंटू 25%। अब परसेंट को कैसे निकालते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। ठीक है, यहाँ पे हमने 100 लिख दिया। अब आप इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ऐसे आएगा, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है और या ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अब आता है आइसोटोप्स के बाद आता है आइसोबार। आइसोबार किसे कहते हैं? जो इसमें सेम था वो इसमें डिफरेंट कर दो। इसमें क्या सेम था, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, और डिफरेंट क्या था, मास नंबर। अब उल्टा कर दो, अब यहाँ पे क्या कर दो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर कर दो, उसे आइसोबार कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, हैविंग द सेम मास नंबर जिसको ए से डिनोटेट करते हैं, और डिफरेंट क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर जिसको Z से डिनोटेट करते हैं। ये है होता है आइसोबार। आइसोबार आइसोटोप से डिफरेंट होता है, इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इसमें मास नंबर सेम होता है डिफरेंट होता है, और इसमें मास नंबर सेम होता है। मास नंबर कैसा है हमारा, सेम। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से बेटा आप लोग। अब देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन आंसर आए हैं। क्वेश्चन आंसर पहला जो क्वेश्चन आया है आइसोबार के नीचे देखिएगा क्वेश्चन आंसर दिए हुए, वही वाले की बात कर रहे हैं। पहला पूछा है आपसे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल बताइए कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं हमारे, बताइए आप लोग। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर दे रहा हूँ। फॉर द सिंबल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम टैबलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। जो तीनों में सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सभी को मालूम है, छोटी सी चीज़ है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया हमने क्या लिखा है, HDT, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं। इसमें एक होता है, इसमें एक होता है, इसमें एक होता है।
प्रोटॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन में, एक 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 होता है, न्यूट्रॉन 0 1 2 होता है। ये हमने बता रखा है, एक बार देख लिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस पे। बेटा एक्सरसाइजेस में आपके पास ढेर सारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, जिसमें से आपको हम जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर दिए हैं कि इसके पॉइंट्स बताइए, इसकी प्रॉपर्टी बताइए, वो हम पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही करवा चुके हैं। जो क्वेश्चन आंसर अभी हैं इसमें से हमने एक्सरसाइजेस में से आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो नहीं बताए थे, ठीक है। देखिए पहला जो दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आप एक्सरसाइजेस में एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है Na+ हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K+ एंड L शेल, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है Na+ आयंस दिया है जिसमें एटॉमिक, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसमें कौन कौन सी शेल फिल होंगी, तो शेल पता करना है। अब यहाँ पे दिया क्या है, Na+ है, सिर्फ Na नहीं है, Na एटम नहीं है, Na+ आयन होगा। आयंस का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो। अब Na+ का मतलब इन्होंने पूछा है, तो उसमें कितने K शेल में कितने एटम होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, L में कितने होंगे, M में कितने होंगे। तो उसको पता करने के लिए पहले एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब 11 को हमें K एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है। क्या फॉर्मूला था, 2n² था, तो हमने कहा K एलिमेंट लिखा। अब यहाँ पे पहले K वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। L वाले में कितने आ सकते हैं, 8। 8 2 कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। सर एक और भी तो आएगा, 11 लेने, 11 नहीं लेने। यहाँ पे Na+ है, प्लस का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। केमिस्ट्री में प्लस का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। तो यहाँ पे जो Na+ आया है, ये प्लस का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन, ये Na आयन है, Na एटम नहीं है। अगर एटम होता तो यहाँ 1 लिखते। यहाँ पे Na+ यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो गया, निकल गया, तो बचे कितने टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस आ गया। अगर इस पर माइनस होता तो हम लिखते। यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब किसी चीज़ की कमी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गायब, ठीक है, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12 का क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे। एटॉमिक नंबर वहाँ पे लिथियम, वहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 दिया है। वह पता करना है कि 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है। 3 जो होता है एटॉमिक नंबर को Z से डिनोटेट करते हैं। कितना दिया, 3। और 3 किसका होता है, 3 होता है बेटा लिथियम का होता है। लिथियम कहाँ पाया जाता है, लिथियम पाया जाता है S ब्लॉक में, ग्रुप 1 में पाया जाता है, अल्कली मेटल्स में लिथियम होता है। लिथियम को 3 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे K एलिमेंट में, कुछ नहीं, K एलिमेंट लिखना, 3 चाहिए, पहले में 2, पहले बाद में 1। अब इन्हें पूछी वैलेंसी बताओ, इसमें इसकी वैलेंसी कितनी होगी। वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी उसे कहते हैं जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बच जाए, उसे ही को कहते हैं वैलेंसी कहते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 क्वेश्चन, ठीक है, 13 क्वेश्चन बेटा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। लिखा है कंपैरिजन ऑफ द न्यूक्लाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पेशीज। आपको 2 एटॉमिक स्पेशीज दी हैं, X और Y दी है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे X और Y दी है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दूँ, यहाँ पे लिखा था प्रोटॉन और यहाँ पे लिखा था न्यूट्रॉन, ठीक है। एक इसको जो माना था हम लोग ने, यहाँ पे क्या माना था, इसको माना था 6 + 6, सॉरी 6 + 6 नहीं है, यहाँ पे ये 6 है, और ये कितना दिया है, 6 और 8 दिया है, ठीक है, 8 दिया है। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इसको हमने X माना, इसको हमने Y माना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको बेटा, यहाँ पे आपको 2 एटॉमिक स्पेशीज़ दी गई है, उसका मास नंबर निकालना है और रिलेशन निकालना है 2 स्पेशीज़ के बीच में, मास नंबर और रिलेशन निकालना है। तो चलिए पहले मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, N+P, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे, मास नंबर ऑफ X, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए मास नंबर निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो भैया X वाला जो दिया हुआ है, X वाला, तो इसमें से मास नंबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन कौन सा होगा, यही होगा। 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर हमें किसका निकालना है, X का निकाल लिया। अगर ऐसे ही हम Y का निकालें तो 6 + 8 दिया है, तो यहाँ पे मास नंबर ऑफ Y 6 + 8 कितना आ जाएगा, 14। अब देखिए मास दोनों का कितना आ रहा है, एक का 12, एक का 14, और जिसका मास नंबर डिफरेंट होता है, जस्ट अभी बताया था, उसको बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं। जिसका मास नंबर डिफरेंट होता है उसे बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, एटॉमिक नंबर देखते हैं, मास नंबर निकाल लिया, एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर निकालना है, एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ से मिलते हैं? मास नंबर से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो पहले लिखेंगे x वाले का, एटॉमिक नंबर ऑफ x कितना दिया है? नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है 6 दिया है। फिर हमने कहा एटॉमिक नंबर ऑफ y का कितना दिया है? y का भी दिया है 6 दिया है। यहाँ पे देखिए इसका भी 6, इसका भी 6 दिया है, क्योंकि एटॉमिक नंबर निकालना है। ये तो भैया मास नंबर है हमारा बड़ा वाला, ये छोटा वाला एटॉमिक नंबर है, तो इसका x का भी 6, y का भी 6। तो देखिए दोनों का हमारा 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? एटॉमिक नंबर दोनों का 6 आ रहा है। तो जो चीज़ सेम होती है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उसे बोलते हैं आइसोटोप्स। और जो जिसमें डिफरेंट मास नंबर होता है उसे बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं। अब हमने देखा एटॉमिक नंबर 6 आ रहा है। एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो उन्हीं ने कहा यहाँ पे रिलेशन बताना है आपको। क्या बताना है आपको? रिलेशन बताना है दो स्पेशीज़ में, एक्स एंड वाई में। तो हमने कहा जिसका एटॉमिक नंबर 6 आ रहा है वो कौन सा एलिमेंट हो सकता है? क्या मालूम है आपको? एटॉमिक नंबर 6 वाले का क्या होता है? एटॉमिक नंबर जिसका 6 होता है उसे बोलते हैं कार्बन। कार्बन का यही होता है ना, C6 और 12 होता है। देख लिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना है? ये है 12 भी आ रहा है, ठीक है, और 6 भी है हमारे पास, ठीक है। बस बहुत छोटा सा कनेक्शन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में देखिए बेटा क्या लिखा है। 14 में आपको एक लंबा चौड़ा दिया है, आपको बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। 14 में जो आपको दिया है यहाँ पे फॉलोइंग की स्टेटमेंट दिया है, ट्रू फॉल्स बताना है। एक जे थॉमसन का दिया है, एक रुदरफोर्ड का दिया है, एक मैक्स प्लैंक और रुदरफोर्ड के अलावा जितने भी थॉमसन है, जॉन डाल्टन है, सबका दिया है। आपको उसमें क्या बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, किसने क्या दिया। तो यहाँ पे पहला जो लिखा है बेटा आपको पढ़ के बता रहा हूँ, जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन ओनली न्यूक्लियस। ये जे थॉमसन ने नहीं दिया था, इसलिए ये फॉल्स हो गया। बी वाला क्या है? बी वाला बेटा लिखा है न्यूट्रॉन इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर इज न्यूट्रल। भैया ये गलत है, हम लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा वाला लंबा चौड़ा डायग्राम बनाया था, तो ये भी फॉल्स हो गया हमारा। अब सी वाला देखते हैं, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स ऑफ एन प्रोटॉन। हाँ ये सही है, ये सही है, इसका ट्रू हो जाएगा। फिर हमने कहा डी वाला देखिए, डी वाला जो बेटा लिखा है यहाँ पे, एन आइसोटोप्स आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज़ यूज फॉर मेडिसिन। भैया आयोडीन का टिंचर ही तो लगाते हैं। देखा होगा किसी के चोट वगैरह जब लग जाती है तो हॉस्पिटल में सबसे पहले काली वाली दवा लगाते हैं, ठीक है। वो जो टिंचर होता है वो आयोडीन का होता है, उसको बीटाडीन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ क्या है? ट्रू है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, एक्सरसाइज में क्या दिया है? रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो भैया रुदरफोर्ड ने क्या डिस्कवरी की थी? रुदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की भी नहीं की थी, प्रोटॉन की भी नहीं की थी, रुदरफोर्ड ने की थी एटॉमिक न्यूक्लियस की थी। तो यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 जो बेटा आपका लिखा है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। जो आइसोटोप्स होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ होती है? क्या चीज़ होता है भैया? आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या लिया था? हाइड्रोजन के 3 लिए थे, हाइड्रोजन के 3 लिए थे, एक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, एक ट्रिटियम लिया था। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन था, इसके अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक भी नहीं था। इसके अंदर कितने थे? 2 थे। इसके अंदर कितने थे? इसके अंदर 3 थे। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 16 वाले का आंसर है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। 17 वाला देखिए, 17 वाला जो बेटा आप लोग अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे, क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। वैलेंस शेल का मतलब होता है इस वाले शेल में, ये जो ऐसे शेल बनाते हैं हम लोग, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं जब उसको 17 को KLMN में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 17 को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का होता है 17, और 17 को जब इसमें डालेंगे तो आएगा 2, 8, 7। तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? यहाँ 7 होने चाहिए, लेकिन आप लोग की बुक में एक्सरसाइज में 17 लिखा है, वो गलत है। 7 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 17 का 7 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। फिर 18 वाला देखिए, 18 में क्या दिया है? अरे 18 में कुछ नहीं दिया, पक्का ये सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और डी वाला सही है। और डी वाले का क्या दिया है? 281। एटॉमिक नंबर जो होता है सोडियम का कितना होता है? 11, और 11 को KLMN में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा? 281। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? डी वाला सही हुआ, ठीक है। तो बेटा ये आप लोग का 9th क्लास पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है। अगर होगा तो मैं इसके आपके MCQ बना के दे दूंगा,
सारे चैप्टर के, चैप्टर फर्स्ट से लेके 4 तक के। तो बेटा और जितना हो सके बेटा आप लोग पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है। चलिए, थैंक यू।